अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, जो इंसान भी रोज़ाना सूरह यासीन को पढ़ेगा या फिर सुनेगा तो अल्लाह ताला उसे दुनिया की हर नेमत से नवाजेगा और उस इंसान के काम में बेपनाह बरकत पैदा कर देगा और उसकी सारी मुश्किलों को दूर कर देगा और यहाँ तक कि आपकी नेक और जायज़ दुआ को भी कबूल करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन क्या है पहले आप लोग ये समझ लो। और जिन लोगों को पता है वो रोजाना सूरह यासीन को पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। जिन्हें नहीं पता वो समझ ले, सूरह यासीन कुरान पाक की बहुत ही पावरफुल सूरह है और सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन से लाखों लोगों की जिंदगी संभल गई है। आप भी अपनी जिंदगी को संभालना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में से अपनी तमाम परेशानियों को दूर करना चाहते हो, आप अपनी दुकान में, घर में, कारोबार में अल्लाह पाक की गैब से मदद चाहते हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अपनी जिंदगी में सूरह यासीन को पढ़ने का या फिर सुनने का माहौल बना लें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन नहीं गुजरेंगे और आपको सूरह यासीन के बहुत ही ज्यादा फायदे दिखने लगेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग अपनी दुकान में बैठकर सूरह यासीन को सुनते हो तो आपकी दुकान में अल्लाह पाक की गैब से मदद आना शुरू हो जाती है। आपकी दुकान तेजी से चलना शुरू हो जाती है, यानी कि दुकान में पहले से ज्यादा ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। दुकान के गले में पैसा ही पैसा दिखना शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो इंसान अपने घर में बैठकर सूरह यासीन को पढ़ेगा या फिर सुनेगा तो उसकी घर की तमाम परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं और उसके घर में बेपनाह बरकत होने लगती है और उसके घर से तमाम बुरी बलाएं भागना शुरू हो जाती हैं और उस घर के अंदर शैतान कभी दाखिल नहीं हो सकता। जिस घर के अंदर रोजाना सूरह यासीन को पढ़ा जाता हो या फिर सुना जाता हो, उस घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत बरसने लगती है। उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी कोई तमन्ना है या कोई मकसद है, वो मकसद मेरा पूरा हो जाए तो आप लोग भी अपनी जिंदगी में सूरह यासीन को पढ़ा करें या फिर सुना करें और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ किया करें। इंशाअल्लाह आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा और आपकी दिली जायज तमन्ना पूरी हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन ने लाखों लोगों की जिंदगी संभाल दी है और लाखों लोग रोजाना सूरह यासीन को पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो इंसान भी रोजाना सूरह यासीन को पढ़ता है या फिर सुनता है तो वो इंसान पूरा दिन अल्लाह की पनाह में रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका कोई कारोबार है, आपका कारोबार अच्छे से चल नहीं पा रहा है, फायदा होने की जगह नुकसान हुआ जा रहा है, तो प्यारे दोस्तों आप लोग रोजाना सूरह यासीन को पढ़ना शुरू कर दें या इस वीडियो के अंदर सुनना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपके कारोबार में बेपनाह बरकत होने लगेगी, आपका कारोबार तेजी से चलने लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ सूरह यासीन। आप लोग सूरह यासीन को दिल लगाकर और पूरे यकीन के साथ सुनना। पर उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का सब्सक्राइब करना ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि आप लोगों ने सूरह यासीन के चैनल को सब्सक्राइब किया है। और हमारी इस प्यारी सी वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा और हमारी इस प्यारी सी वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी एक इंसान ने भी इस सूरह मुबारक को सुन लिया तो इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा जब तक ये वीडियो चलती रहेगी। और हाँ मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर आप लोग अल्लाह पर यकीन रख के इस सूरह मुबारक को मुकम्मल सुनेंगे तभी आप लोगों को इससे फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप लोग अल्लाह पर यकीन रख के इस सूरह मुबारक को मुकम्मल नहीं सुनेंगे तो आप लोगों को इससे फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो आप लोग अल्लाह पर यकीन रख के इस सूरह मुबारक को मुकम्मल सुने। तो ये लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सुन लीजिए सूरह यासीन दिल लगाकर पूरे यकीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल
كل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني فإنه فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين يا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أخلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حجا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون